अस्सलामुअलैकुम। इफ्तार बाइट्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा बली। नाज़रीन, आज की इफ्तारी के लिए हम पहुँच गए हैं न्यू मज़ंग। न्यू मज़ंग वो जगह है जहाँ हमें बहुत ज़्यादा दुकानें तो नहीं मिलती, लेकिन इफ्तारी के लिए जो यहाँ पर एक दो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही कमाल हैं। उनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। आप भी यहाँ मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ आज की इफ्तारी हम किस पॉइंट से करेंगे। नाज़रीन, जब हम न्यू मज़ंग में मौजूद हों और समोसों और कचौरियों की बात हो तो भाई साहब समोसा कॉर्नर को कैसे भूला जा सकता है। इसीलिए मैं पहुंच गई हूँ भाई साहब समोसा कॉर्नर पर। यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ कचौरी और समोसे कैसे तैयार किए जा रहे हैं और लोगों का इनके हवाले से क्या कहना है। नाज़रीन, मेरे साथ भाई समोसा कॉर्नर के ऑनर मौजूद हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इफ्तारी के लिहाज से इनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तारी में कौन सी आइटम्स है जो कि हमारे पास काफ़ी वैरायटी है। चिकन समोसा, बीफ समोसा, चिकन कचौरी, बीफ कचौरी और जी मुख्तलिफ चीज़ें, मीठे पकौड़े, जलेबियाँ गर्मा गर्म, ये हम मीठी चीज़ें भी आप दे रहे हैं, बनाते हैं। बेहतरीन हो गया। आपने दो बताया कि चिकन और बीफ, ये दोनों आप फिलिंग्स करते हैं। लोग ज्यादा क्या पसंद करते हैं? सब कुछ। चिकन कचौरी बहुत फेमस है हमारी और बीफ कचौरी बहुत फेमस है। कितने की देते हैं? 120 की। दोनों की सेम प्राइस है? दोनों सेम प्राइस है। चिकन भी और बीफ भी सेम। समोसों की क्या प्राइस? समोसा आलू वाला 60 का है, चिकन समोसा और बीफ समोसा 100 रुपए का है। ठीक है। और इसके अलावा मैं पीछे देख रही हूँ नमक पारे भी होते हैं, जलेबियाँ, मीठे पकौड़े, ये भी सब कुछ तैयार करते हैं। इन सब की क्या प्राइस है? 600 रुपए किलो। तमाम चीजों की सेम प्राइस है? सेम प्राइस है। और मीठे पकौड़े आपने कहा है तिलों वाले। दूसरे पकौड़े भी होते हैं? नहीं, वो नहीं बनाते हैं। वो नहीं बनाते, सिर्फ मीठे पकौड़े। भाई यही सामान पूरा नहीं होता तो दूसरा काम, एक्स्ट्रा काम नहीं करते। कितने बजे दुकान खोलते हैं कि इफ्तारी के लिए लोग कितने बजे आना शुरू कर देते हैं? तैयारी तो हमारी सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है। नमाज पढ़ के दुकान पे आ जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो 12 बजे हम बनाना शुरू कर देते हैं और 4 बजे 3:30 बजे काम शुरू हो जाता है। ठीक है। लोग इफ्तारी लेने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। वो पीक टाइम कौन सा होता है? रश किस टाइम होता है? 5:30 बजे, 5 से 5:30 दरमियान फुल रश होता है। रश होता है। और एक दिन में कितने कस्टमर? कभी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर देखेंगे शाम को टाइम वो जूम होता है बहुत ज्यादा। 1000 बंदा एक दिन में हो जाता है। और क्वांटिटी का क्या हिसाब किताब है? कितने पकोड़े, कितने समोसे, कितनी कचौरियाँ? एक मैदा का हिसाब होता है। 2 बोरियों का माल तैयार करते हैं, कभी 3 बोरियों का माल तैयार करते हैं। इस तरह माल चलता रहता है। तमाम दिनों में सेम ही रहता है या रमजान में कुछ दिन होते हैं जब हफ्ता इतवार को काम तेज हो जाता है? हफ्ता इतवार को ज्यादा लोग आते हैं और पसंद करते हैं। अच्छा, आपके पास मल्टीपल आइटम्स है, उसमें से कोई एक आइटम बताएं जो कि सबसे ज्यादा सेल होती है? चिकन कचौरी। चिकन कचौरी, सब चिकन कचौरी सारी पड़ी हुई, सब ये चिकन सब फ्राई हो रही है। और चटनियाँ भी साथ देते हैं? चनों वाली चटनी स्पेशल होती है और मीठी चटनी खुबानी वाली होती है। 2 चटनियाँ आपके पास। आपने जो प्राइस बताई उसी के अंदर चटनी है या अलग से? नहीं, उसके अंदर ही है सब कुछ। उसके अंदर ही है। चलिए जी, बेहतरीन हो गया। यहाँ पर मजीद कुछ लोग आ रहे हैं जो कि खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका इनकी कचौरी के हवाले से क्या कहना है। कचौरियाँ इनकी समोसे लेने आता हूँ हर साल। माशाल्लाह 29 दिन हो, 30 दिन हो, तो वो माशाल्लाह बड़े अच्छे बनाते हैं। इनकी हर चीज़, चने, मीठी चटनी, कचौरियाँ, चिकन की माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं इनसे 10-12 साल में मैं न्याज लाती हूँ। मौला अली के नाम की रजब के महीने में इनसे लेके जाती हूँ। ये परफेक्ट चीज़ें देते हैं, अच्छी देते हैं। इनकी पूड़ी भी पायदार होती है, महंगी चाहे 70 की हो, बड़ी होती है। इनकी ख़ास तौर पे ये कीमे वाली कचौरी जो सी है बड़ी अच्छी है। अभी वाली समोसा भी ठीक है इनका। और इनकी फियोनी भी बनती है, अपनी बनती है, ताकि वो बट स्वीट्स वाले भी इनसे ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं। नाज़रीन, अभी मैं उस सेक्शन में मौजूद हूँ जहाँ कचौरियाँ तैयार की जाती हैं। मैंने सोचा था मैंने कचौरियाँ खा तो बहुत ली हैं, अब मैं इसको बनाना भी सीख लूँ, साथ में इसको बनाती हूँ। और जो यहाँ पर भाई मौजूद हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। मुझे ये बताइएगा, ये चिकन वाली कचौरी है या बीफ कचौरी है? चिकन कचौरी है। और कितना टाइम लगता है? मैं देख रही हूँ बहुत ही हल्की सी आंच में इसको तैयार किया जा रहा है। तकरीबन पौना घंटा लगता है। पौना घंटा इसके अंदर ये रहती है, उसके बाद आंच में तकरीबन छोड़ते हैं और इसे जब ये ऊपर आ जाती है ना, फिर इसकी आंच खोलते हैं, तो तकरीबन पौना घंटा इसे लगता है। बहुत लंबा ये तो टाइम है। जो कि ये 12 बजे हम फ्राई करना शुरू कर देते हैं, अब मगरब तक पूरी होती हैं जाकर। अच्छा, ठीक है। बीफ की और चिकन में दोनों में सेम टाइम लगता है? बीफ और चिकन, हाँ जी, सेम टाइम लगता है। इसकी फिलिंग को पहले से तैयार रखते होंगे? हाँ जी, फिलिंग पहले से पीछे फिलिंग हो रही है, साथ साथ हम जो फ्राई कर रहे हैं।
फिलिंग है जो बीफ की फिलिंग और चिकन की फिलिंग, सिर्फ चिकन और बीफ का डिफरेंस होता है, यानी- मसाले भी डिफरेंट होते नहीं, हैं? चिकन बीफ का डिफरेंट होता है बस। सिर्फ ये डिफरेंट है, हाँ, बाकी मसाले मसाले वगैरह सेम से। होते हैं। और बीफ को तो वैसे पकने में भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता होगा, नहीं नहीं, सेम सेम टाइम सेम लगता टाइम है। लगता है। और एक दिन में कितनी कचौड़ियाँ तैयार होती हैं? माशाल्लाह 2000-2500 की चोरी निकलती है। एक दिन में 2000-2500 2500 कचौड़ी निकलती है। निकलती है। तो रमजान में इतना रश होता है या आम दिनों में भी कचौड़ी खाई जाती नहीं, है? ये रमजान में नहीं, सिर्फ आम दिन में समोसे होते हैं। आम दिनों में और कचौड़ी लगाते भी नहीं? सिर्फ नाश्ते में होती है, वो दूसरी बड़ी वाली होती है कचौरी। ठीक है। और जो आप नाश्ते में देते हैं वो सेम यही मतलब प्राइस वो बड़ी होती है, वो 200 की है, वो बड़ी 200 होती की है वो वो। कचौरी होती है। ओके जी, ऑल राइट। तो नाज़रीन, ये सेक्शन था जहाँ पर कचौरियाँ तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो इन्हें लगेगा और उसके बाद फिर इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन होगा। देन ये से दूसरे जो इनका बर्तन है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको ज़्यादा आंच के ऊपर तैयार किया जाएगा। नाज़रीन, न्यू मजंग में अगर समोसे और कचौड़ियों की बात की जाए तो भाई साहब समोसा कॉर्नर बेस्ट प्लेस है ही, लेकिन इसके बाद अगर छोटी समोसियों और रोल अगर आप पसंद करते हैं और दही बल्ले खास तौर पर अगर आप खाना चाहते हैं तो भाई साहब समोसा कॉर्नर के ऑपोजिट साइड पे एक प्लॉट है जहाँ पे एक छोटा सा सेटअप लगाया गया है। यहाँ पर आपको दही बल्ले भी मिलते हैं, रोल और समोसे भी मिलते हैं और इतने मज़ेदार, इतने लाजवाब हैं कि मुझे दूर से इसकी खुशबू ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मैं अब यहाँ पहुँच गई हूँ। यहाँ चल कर देखते हैं कि यहाँ की जो समोसियाँ हैं, यहाँ के जो रोल हैं, उनको किस तरह से तैयार किया जा रहा है, उनमें किस चीज़ की फिलिंग की जा रही है। नाज़रीन, अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये भाई साहब समोसा कॉर्नर के ऑपोजिट साइड पर है और ये कोई दुकान नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाहर ही सेटअप ऐसे क्रिएट किया गया कि आपको लगेगा ये दुकान है। और यहाँ पर जो चीज़ें तैयार की जा रही हैं उनमें समोसियाँ, रोल वगैरह शामिल हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि समोसियों और रोल में किस चीज़ की फिलिंग की जा रही है और कैसे तैयार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा आपके पास क्या वैरायटी मौजूद है समोसे मेरे में? पास आलू वाला समोसा है, आलू वाला रोल है, चिकन वेजी समोसा है, चिकन मलाई बोटी समोसा है, चिकन कीमा समोसा है, चिकन टिक्का समोसा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपके पास वैरायटी जी। है। और ये तमाम चीज़ें हैं जो कितनी क्वांटिटी में आप तैयार करते हैं एक दिन में? माशाल्लाह रमज़ान में जो है 1000 होते हैं टोटल मिला के सारे मेरे। तमाम 1000 चीज़, समोसा रोल और समोसे मिला के जी 1000। 1000 होते हैं। और कितने में सेल करते हैं ये? मुख्तलिफ प्राइस है मुख्तलिफ समोसे की। आलू वाला जो है वो 15 का करता हूँ, अच्छा, चिकन मलाई बोटी जो है वो 35 रुपए का है, ठीक है। और चिकन टिक्का जो है वो 60 का है, चिकन कीमा जो है वो 40 रुपए का है। और सबसे ज़्यादा जो आइटम सेल होती है वो कौन सी आइटम? चिकन वेजी, चिकन मलाई बोटी और मकरोनी रोल ये 3 चीज़ें जो कि आपकी तीन ज़्यादा चीज़ें सेल सबसे होती हैं, ज़्यादा लोग ज़्यादा पसंद करते पसंद हैं। करते कितने बजे यहाँ पे आप आ जाते हैं? मैं तकरीबन 3 साढ़े 3 तक आ जाता हूँ। तैयारी भी तभी स्टार्ट करते हैं? तैयारी तो मैं सुबह से स्टार्ट करता हूँ, बल्कि रात से। अच्छा, रात के टाइम जो है मैं सारा मटेरियल इकट्ठा कर ले तो मैं सारा फ्रेश लेता हूँ, डेली का डेली। डेली का डेली आप चिकन उसको भी मेरा तैयार करते हैं? डेली आता है, सुबह के टाइम चिकन लेता हूँ, हम्म, रात को मैं सब्जी वगैरह और पट्टी वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है। तो हाफ तैयार करके इसको रख देता हूँ। उसके बाद सुबह जो है इसको फोल्ड करना शुरू हो जाता है समोसों को। कितने बजे? 3 बजे यहाँ पे फ्राई करना स्टार्ट कर 3 देते हैं बजे यहाँ फ्राई पे? करना start और कर कितने बजे से आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है, लोग आना शुरू कर देते असर के हैं? बाद मोस्टली ज़्यादा सेल शुरू होती है, वैसे थोड़ा बहुत चलता रहता है। अच्छा, आप सिर्फ रमजान में होते हैं या नहीं वैसे भी मुझे यहाँ पे होते तकरीबन हैं? 12 साल हो गए इधर लगाते हुए। 12 साल 12 से साल आप से यहाँ लगा। पर हैं। तो रमजान में आपकी प्राइसेस सेम रहती हैं या फिर सेम रमजान प्राइस है। मैं हमेशा जो प्राइस बढ़ानी होती है जून में बढ़ाता हूँ ऑफ सीज़न। रमज़ान में मैंने आज तक कभी प्राइस नहीं बढ़ाई है। हालांकि ये जो पट्टी मिलती है बाज़ार से, ये पट्टी अगर उसको पकाते हैं ना, ये देखें ना, ये पट्टी पकाते हैं इसको, जब रमज़ान आता है पट्टी वालों का सीज़न आता है, ये गीली पट्टी देते हैं। इसके अंदर जब पानी होता है ना, इसका वज़न ज़्यादा होता है। यानी कि आम दिनों में हमारे 1 किलो पट्टी में 70 या 80 समोसे बनते हैं, ठीक है। आजकल 40 समोसे बन रहे हैं। एक तो पट्टी ख़राब नहीं कर रही है और दूसरा पट्टी गीली है, वेट वो में सीजन ज़्यादा की है। वजह से सीजन की वजह से असल में उनकी भी गलती नहीं है, लोड ज़्यादा है, वो कच्ची पक्की फिर देते रहते हैं। तो आप रमजान के लिए पहले से तैयारी करके रखा करें, चीज़ें पहले खरीद लिया करें, इतनी पट्टी ज़्यादा वगैरह पट्टी तो स्टॉक नहीं कर सकते। मुझे तो डेली की जो है वो माशाल्लाह मेरी 25 किलो पट्टी चाहिए होती है। अच्छा, कहाँ पे आप- मैं फ्रीज में रखूँगा, इतनी जगह है नहीं चलें जी, मेरे पास। बेहतरीन हो गया। ये जो चीज़ें तैयार कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है, इनका कलर काफ़ी अच्छा है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होंगी। आप भी अगर इफ्तारी में चीज़ें पसंद करते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, इनसे इनकी समोसियाँ और रोल दोनों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
नाज़रीन, हमारा दूसरा पॉइंट जहाँ पर समोसे और रोल तैयार किए जा रहे हैं, तो उसके बिल्कुल साथ ही तीसरा पॉइंट है जहाँ पर एक आंटी हैं और ये पापड़ी चाट दही बल्ले तैयार कर रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि लोग इनके आइटम्स इफ्तारी में कितने पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे अपने आइटम्स के हवाले से बताइएगा। आपके पास ये 2 आइटम्स ही हैं, पापड़ी चाट और दही बल्ले। सिर्फ दही भले। सही, तो ये पापड़ी भी तो हाँ बनी है जी, साथ। हाँ जी, तो वो जिसने पापड़ी चाट लेनी है उसे हाँ। पापड़ी पर डाल के दे देते हैं। कितनी क्वांटिटी में एक दिन में तैयार करती हैं? यही 2 किलो में 2 किलो तैयार करती हैं। और हाँ साथ चटनियाँ भी मैं देख रही हूँ, कौन हाँ कौन सी जी। चटनियाँ देती हैं? ग्रीन चटनी डालती हूँ और दही डालती हूँ और फिर ये ग्रीन फ्राई- चटनी किस चीज़ से बनी है? पुदीना और हरी मिर्च और धनिया से। ठीक है। और ये क्या है? दही? दही है, हाँ जी ये हाली दही है। जी। और ये मसाला साथ आपने रखा हुआ हाँ है? जी, चाट मसाला ये आपका कोई खास मसाला है या बाजार से खरीदती हैं? बाजार से। बस। और ये क्या है साथ? ये चटनी ये मीठी चटनी है आलू बहारे की। मीठी चटनी। हाँ जी। अच्छा, आप सर्विंग किस तरह से करती हैं? एक प्लेट में जो दही भल्ले सिर्फ इसको डाल के दे देती हैं, फिर लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग भी चटनी हाँ डालती हैं? जी। और- और जैसे लोग कहते हैं वैसे डाल देती हूँ, जैसे जिसको जैसी पसंद हो वैसे डाल देती हूँ। कितने की एक प्लेट दे रहे हैं? 200 की। 200 की। जी। और लोग पसंद करते हैं? जी, लोगों का 100 की response भी ले कैसा होता जाते है? हैं, 200 की भी ले हाफ जाते प्लेट 100 की देती हैं। हाँ होंगी। जी। और कितने बजे आप आ जाती हैं? मैं 3 बजे 3 बजे आती जी, हैं। और रोज़। कितने बजे तक आपकी सेल हो जाती है? अफ्तारी के बाद तक सेल बस हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। ठीक है। और ये घर से तैयार करके लाती जी। साथ ही क्या रखा हुआ है आपने? कुछ ये सब- मीठी चटनी है। नहीं नहीं, ये क्या है? ये सैलेड। सैलेड भी साथ हाँ जी। देती हैं। बेहतरीन जी। हो गया। एक दिन में आप ये कितनी प्लेटें तकरीबन सेल करती हैं? जो तकरीबन अंदाज़ा नहीं, वैसे 200 की 100 की दे देती हूँ, जैसे जैसे कोई सेल ले दें। सिर्फ एक यही पर आते हैं, इसके अलावा हाँ और जी, नहीं, नहीं। सिर्फ इतनी ही हाँ आप जी, सेल जी। करती हैं। चलें जी, बेहतरीन हो गया जी। नाज़रीन, ये था वो पॉइंट जहाँ पर दही बल्ले और पापड़ी चाट है जो वो सेल की जाती है और बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है। सिर्फ 200 की प्राइस में ये सेल कर रहे हैं। अगर आप ये खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा और इनकी जो आइटम्स है इसको ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से सर्व करती हैं, मुझे जो नज़र आ रही हैं चटनियाँ और ये घर में बनी हुई हैं, आपके लिए सेहत के लिए भी अच्छी है कि घर में बनी हुई चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं और बहुत ही मज़ेदार लग रही हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा इफ्तार बाइट्स का एपिसोड, जहां हमने आपको न्यू मजंग में इफ्तारी के लिहाज से बेस्ट प्लेसेस के बारे में बताया। हमने आपको इनकी फूड आइटम्स, इनकी प्राइसेस, टाइमिंग और लोगों का इनके बारे में क्या कहना है सब आप तक पहुंचाया। हमारी तरफ से भी ये प्लेसेस आपको रिकमेंडेड है। आप भी अगर न्यू मजंग आए या यहाँ रहते हो तो इन प्लेसेस को जरूर विजिट कीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल किसी और जगह पर, किसी और फूड पॉइंट पर, जहाँ हम आपको बताएंगे कि इफ्तारी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।